तुम्हारे हृदय से कण कण से जब प्रार्थना उठती है, सबके कल्याण के लिए भी प्रार्थना करो। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। जीवन में कभी हम परेशान हैं या कहीं अटक गए हैं तो कई रास्ते हैं उसमें से बाहर निकलने के। चलो ज़्यादा मेहनत करो या फिर ध्यान करो या फिर और लोगों की एडवाइस लो। हाँ, ये सब तो डेफिनेटली है, पर सबसे खास जो मुझे लगता है जो तुम्हें परेशानी से बाहर निकालेगा वो है प्रार्थना। तुम्हारे हृदय से कण कण से जब प्रार्थना उठती है कि ये मेरे जीवन की समस्या है, मुझे इसमें से बाहर निकलना है, आप देखना कहीं ना कहीं रास्ता बनने लगता है उस समस्या में से बाहर आने का। हम अक्सर प्रार्थना को ये मान लेते हैं कि जैसे कमज़ोर व्यक्ति प्रार्थना का सहारा लेता है। नहीं, ऐसा नहीं है। प्रार्थना में तो इतनी ताकत है, उससे हम सारी दुनिया को घुमा सकते हैं, बदल सकते हैं, इतनी ताकत है। और जो व्यक्ति वास्तव में अंदर से मजबूत है वो कर सकता है प्रार्थना, क्यों नहीं। अच्छा, कमज़ोर भी है तो भी प्रार्थना करना उसमें हर्ज क्या है। अच्छा, ये प्रश्न आता है कि हम प्रार्थना किसको करें। तो जैसे ही आप प्रार्थना करने लगते हो ना, आप एक अदृश्य शक्ति से जुड़ने लगते हो। वो अदृश्य शक्ति जहाँ आपका श्रद्धा है, वो ईश्वर हो सकते हैं, वो गुरु हो सकते हैं, या फिर प्रकृति हो सकती है जिसने हमें बनाया है। जहाँ तुम्हारा श्रद्धा है तुम उनसे जुड़ के प्रार्थना करो, और जो तुम्हारे मन में है बस वो प्रार्थना के द्वारा बता दो। अगर लगता है कि मन बहुत डिस्टर्ब है, प्रार्थना करो कि मेरा ये मन डिस्टर्ब है, मैं प्रसन्न रहना चाहता हूँ, आप मेरे जीवन में ये बदलाव लाइए। ये दिल से प्रार्थना जब उठती है ना, ज़रूर ज़रूर ऐसा कहीं तो है कि वो सुनाई देती है। जैसे हम प्रार्थना जब करते हैं तो क्या होता है, वो सहज रूप से ही समर्पण कर दिया कि ये जो मुझे लगता है मेरी समस्या है, ये मेरी नहीं है। अब आप देख लो, ये आपकी समस्या है, अब आप इसको ठीक करो और मुझे इतनी शक्ति दो कि इस समस्या का मैं सामना कर पाऊँ। एक तो ये प्रार्थना हुई। दूसरा, सबके कल्याण के लिए भी प्रार्थना करो। कहते हैं ना, लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। तो सबके लिए भी अंदर एक प्रार्थना हो कि सबका कल्याण हो। मेरा कोई दुश्मन भी हो ना, तो मेरी प्रार्थना है कि उसको सद्बुद्धि मिले, उसका मन अच्छा हो जाए। और प्रार्थना करने से क्या होता है पता है, तुम ये जो मुझे समस्या है, ये मेरा दुख है, उससे मुक्त हो जाते हो और लगता है कोई तो है जो मेरे साथ है। और ये सच है, तुम कभी अकेले नहीं हो। तुम अपने आप को कभी दुर्बल या अकेला नहीं मानना। अच्छा, दुर्बलता में भी प्रार्थना है और सबलता में भी प्रार्थना है। और जीवन में बस ये हो कि मेरी ये प्रार्थना है कि मेरा मन मुक्त रहे। सबसे बड़ी जो या महान इच्छा क्या हो सकती है पता है, मुक्ति की, मोक्ष की। तो उसके लिए भी प्रार्थना करो। मुझे याद है एक बार मंगोलिया में मैं थी, तो कोई ब्लेसिंग लेने आ रहे थे। तो पता है क्या ब्लेसिंग मांगा
कि ये मेरा बेटा है छोटा सा 8-10 साल का, आप उसे ब्लेसिंग दो कि वो एनलाइटन हो जाए। तो कभी कभी हमें मांगना आता नहीं है, हम छोटी छोटी चीज़ें मांगते हैं, मांग सकते हैं। देखो मन में लग रहा है मुझे ये चाहिए, मांगो, वो तो सब दे रहा है। जैसे आप बड़ी सी मिठाई के दुकान के पास चले गए, अब तुम्हें जो चाहिए तुम ले सकते हो वहाँ से, पर फिर भी अंदर ये ज़रूर भाव रखना कि मैं प्रसन्न रहूं, औरों के काम आ जाऊं, ऐसा मेरा जीवन हो। और बाकी देखो, जैसे ही प्रार्थना करते हो ना आप, तो जुड़ जाते हो उस शक्ति से। जुड़ना क्या है, तो प्रार्थना ही वो जरिया है जिससे आप वो कनेक्शन अनुभव करते हैं। एक और बात याद आ रही है, एक बार गुरुदेव के सानिध्य में कई लोग बैठे थे, तो एक महिला अब कुछ ना कुछ शिकायत कर रही थी कि मेरे जीवन में ऐसी समस्या है, ऐसा प्रॉब्लम है, मेरा बेटा मेरी बात नहीं सुनता है, जो भी कई तरह के समस्या बता रही थी। और गुरुदेव सुन रहे थे, पर वो वही बात दोहरा रही थी। तो गुरुदेव ने उसको कहा, हाँ हाँ मैंने सुन लिया, तुम्हारे जीवन में समस्या है, पर अब मांगो तो सही, मुझे इसमें से बाहर निकालो। प्रार्थना वो है जहाँ तुम्हारे अंदर से तड़प है, मुझे इसमें से बाहर आना है। कभी कभी क्या है, वो दुख में रहने की भी आदत बन जाती है, लोगों से अटेंशन लेने का आदत बन जाता है, तो हम ये रोते रहते हैं, ऐसा दुख है वैसा दुख है। किसको नहीं ये दुख हो सकता है, पर तुम्हें ये एक साधन दिया है प्रार्थना का, उसकी ताकत को कम नहीं समझना। देखना फिर प्रार्थना तुम्हारा खुद का अपने जीवन के प्रति जिम्मेवारी और कृपा, उससे है ना, कहीं भी कुछ ऐसा ब्लॉक है, रुकावट है, समस्या है, तुम उसमें से बाहर निकल जाओगे। हाँ, तो ये याद रखना। जय गुरुदेव।